नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। चैट जीपीटी से अब यूपीआई कर सकेंगे। हो सकता है कि ये सुनकर आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो आप भी सुनेंगे कि यार ये कौन सा नया पेमेंट का मोड शुरू हो गया है। अभी तक आप अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म से करते थे, लेकिन अब चैट जीपीटी से भी यूपीआई कर सकेंगे और शॉपिंग की सुविधा मिलेगी। तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, काम भी ट्रायल इसका शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये खबर हमारे सामने आई तो हमने सोचा कि इस खबर की पड़ताल करनी बेहद ज़रूरी है, ताकि दर्शकों को, लोगों को ये पता चल सके कि आखिर चैट जीपीटी से यूपीआई करना कितना सेफ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप यूपीआई कर रहे हैं, क्या वो आपके अकाउंट को खाली तो नहीं कर देगा? हैकर्स की कितनी पहुंच में है वो जो वेब चीज़ें हैं, और क्या वो सेफ है? क्या उससे करना सेफ रहेगा? लोगों को क्या उसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि बात पैसों की है और जहां बात पैसों की आती है तो लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो जरूरी है इन सवालों का जवाब तलाशना। तो हमारे साथ बिजनेस एक्सपर्ट बशेष गाला जी हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल हमारे जहन में भी यही आया जब हमने इस खबर को सुना कि चैट जीपीटी से आप यूपीआई कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि कितना सेफ है और गवर्नमेंट का, सरकार का क्या प्लान है इसके तहत? देखो, एक गवर्नमेंट का और प्राइवेट का एक बॉडी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जी। ये फाइनेंशियल इनोवेशन देश में ला रहा है। यूपीआई भी इसका ही बेबी था, ठीक है। कि रुपए क्रेडिट कार्ड भी इसका बेबी था। तो उन्होंने अब तक अच्छा काम किया है। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एआई का यूसेज इतना बढ़ गया है कि लोग एआई से ही जॉब कवर लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फोटो वीडियो बना रहे हैं। तो एआई के ऐप को बिना छोड़े आप सब्जी क्यों नहीं मंगा सकते? ये भी उन्होंने अच्छा एक आइडिया प्लान किया। तो उन्होंने एक पायलट किया है एक ही ऐप के साथ जिसका नाम बिग बास्केट है, जो आपके घर पे डिलीवरीज करते हैं। टेम्पररी एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि एनपीसीआई यानी पेमेंट काउंसिल, यहाँ पे एक्सिस बैंक और एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है वो, और एक बाजू बिग बास्केट। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का यूपीआई है, एयरटेल का यूपीआई है और यहाँ बाजू बिग बास्केट है, तो आप सिर्फ उसको चैट जीपीटी में बोल दो कि मुझे फ्रेश सब्जी, फ्रेश ऑरेंजेस मंगा दो। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है। हाँ। और उसको पता है कौन से लोकेशन पे, आप घर पे हो कि ऑफिस पे हो, हाँ। आज आपका क्या खाने का मूड है, विटामिन सी कमी है, कितना मंगाना है, हाँ। ऑर्डर भी दे देगा, पेमेंट भी दे देगा, सब हो जाएगा। अब इसका अच्छा चीज क्या है, एक चीज आप समझ लो, टेक्नोलॉजी आने वाला है और वो रहने वाला है। अब इमेजिन करो, पेटीएम और वॉलेट जब आया था 2008 में, 2010 में, 2012 में, लोग हंस रहे थे कि यार क्या पागलपन है। लेकिन जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया, तो फर्स्ट टर्म में, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद आप देखो तो पेटीएम, वॉलेट्स और यूपीआई आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जब 2 साल पहले आया था, अभिषेक जी सब गाली दे रहे थे कि एआई क्या है, टाइम पास है। बट आज एआई काफी लोगों का हिस्सा है। और 3 साल बाद जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है, आप सरप्राइज मत रहना कि हमारे घड़ी के अंदर एआई रहेगा या चश्मे में एआई रहेगा या तो एआई का चिप रहेगा दिमाग में। ओह माय गॉड। इलॉन मस्क साहब ने अपने दिमाग में ऐसा एक प्रोडक्ट ला रहे कि आप दिमाग में चिप डाल सकते हो, न्यूरोलिंक कहते हैं उसको। यानी आपको बात करने की जरूरत नहीं, सोच के आप ऑर्डर दे सकते हो। ओहो, दुनिया इस तरफ जा रहा है। अब इसका एप्लीकेशन आप देख लो, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि यार मेरे लिए ना कल के लिए सब्जी मंगा लो, मुझे कल पाव भाजी खाना है, बस इतना ही बोलना है। वो ऑटोमेटिक एआई पाव भाजी में आपको टमाटर लगेंगे, प्याज लगेंगे, आलू लगेगा, बटर लगेगा, ब्रेड लगेगा, ये सब कंपाइल कर देगा 4 जन के लिए, घर का एड्रेस डाल देगा और आपका जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट लिंक है, यूपीआई, समझो एक्सिस बैंक का यूपीआई है, वो यूपीआई से हिट करके बिग बास्केट में पेमेंट कर देगा और बिग बास्केट माल दे देगा। ओके, ये टेक्नोलॉजी है और ये एक्सपेरिमेंट है। ये 3 महीने में लाइव हो जाएगा, 3-4 महीने में लाइव हो जाएगा। सर कितना सेफ है? क्योंकि सब कुछ एआई वाला है, सब कुछ मतलब खुला हुआ है, तो कितना सेफ है लोगों के लिए? क्योंकि आपके केवल एक कहने पे सब चीजें हो रही हैं। देखो, सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं। आज भी यूपीआई में तो स्कैम्स हो रहे हैं। यूपीआई इतना रोबस्ट है, सिक्योर है कि आप पिन डालो, एसएमएस से वेरीफाई करो, यानी तो भी स्कैम्स हो रहे हैं। वो है ह्यूमन स्कैम्स। तो अब तक इंडिया में टेक्नोलॉजी को हैक, यानी सबके पास सिक्योर वाईफाई हो, सबके मोबाइल में प्रॉपर सिक्योरिटी हो, इंटरनेट पे कोई हैक न कर पाए। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट के वेबसाइट हैक हो रहे हैं। कोई चाइनीज हैकर, कभी कोई पाकिस्तानी हैकर, कोई एलिमेंट हैक कर सकता है। अगर गवर्नमेंट के सिक्योर वेबसाइट को हैक कर सकता है, तो आपकी फोन का और आपके घर पे जो वाईफाई है उस पर थोड़ी मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है, वो कोई भी हैक कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये जैसे जमतारा ऐसे वेब सीरीज था, ऐसे और बहुत सारे जमतारा के लोग
उठेंगे कि आप सिर्फ बात करो, हेलो सर कैसे हो, और वो कुछ ना कुछ उसको इंस्टेबल करके पेमेंट उठा लेगा। आप क्या करोगे सर? एक बार पैसे निकल गया तो 90% ये रेशियो है, पैसे आते नहीं। ये तो हो गया ऑफिशियल क्राइम, ऑफिशियल हैक। अनऑफिशियल आप कैसे उल्लू बनोगे, आपको मैं बताता हूँ। आपने बोल दिया बिग बास्केट को या कोई भी ऐप को कि मेरे को केला चाहिए। वो केले का प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो 16 रुपए के बदले आपको 26 रुपए लगा दे। हमको इतना लेजी बना देंगे कि जो चीज 12 रुपए है उसके लिए 200 पे गए और हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें एंजॉय करने लगे। आज मैं एक अभिषेक जी आपको इंसाइट देता हूँ। आज ऐसा इंसाइट है कि अगर आप बिजी हो या मैं बिजी हूँ और हम ये एग्रीगेटर जैसे स्विगी जोमेटो के ऐप पे हम फटाफट परचेस करते हैं, यानी सब जो मेरे को भूख लगा और मुझे सैंडविच और जूस चाहिए, मैंने फटाफट परचेस कर दिया, तो उसको याद रहता है कि मैं बसेश गाला सुपर बिजी आदमी फटाफट परचेस करता है, वो ऐप में मुझे हमेशा महंगा प्राइस दिखाएगा और डिस्काउंट का कूपन कोड नहीं दिखाएगा। ओहो, जी जी जी। ऑलरेडी एआई ये लेवल पे हमें हमारे बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रहा है। अब इमेजिन करो एआई के मैं बोल रहा हूँ पाव भाजी के लिए सामान चाहिए, अगर हमारी मम्मी ट्रेडिशनली मार्केट में जाती सब्जी लेके आती तो सोचो 300 रुपए का कॉस्ट रहता, मैं बैठ के खुद सिलेक्ट करता सर्च करता तो 400 का कॉस्ट आता। ये एआई से हम आदत लगा देंगे तो 1000 रुपए का कॉस्ट भी लग जाएगा, हमें पता नहीं। ये भी दूसरा डर है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हम एआई को यूज करें, बट एआई पे इतना डिपेंडेंट ना बनिए कि हमारा दिमाग हम यूज ना कर पाए। उदाहरण के तौर पे आज अगर हम यूरोप के या अमेरिका के बच्चों को बोल दे व्हाट इज 7+7, तो 14 बोलने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो जिंदगी भर कंप्यूटर और कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट है। तो हमने हमारा जो मैथ स्किल है वो डिग्रेड कर दिया, ऐसे ही हमने हमारी थिंकिंग स्किल, शॉपिंग स्किल, बिहेवियर स्किल डिग्रेड कर देगा। तो पूरा जिंदगी अगर हमारा एआई कंट्रोल करेगा तो हम काहे के ह्यूमन बींग्स, फिर तो हम बन जाएंगे खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम खुद बन जाएंगे। तो एआई के चक्कर में मैं हमेशा कहता हूँ अभिषेक, अपना ये वाला एआई मत खोलना, असली कॉमन सेंस इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में अपना असली इंटेलिजेंस मत खोलना। तो ये मुझे लगता है सबसे डेंजर है। सर अगर जैसे कुछ लोग जो हम देख रहे होंगे इस वीडियो को, और जो लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे, कैसा प्रोसीजर, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत सिंपल है, आपको चैट जीपीटी को ऑर्डर देना है, ठीक है, और चैट जीपीटी पहले से वो इंटीग्रेट हो जाएगा आपके ऐप के साथ, आपके पेमेंट के साथ, और वो फटाफट आपको बोल देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मन किया, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि यार मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जन के लिए सैंडविच बनाना है, आपको इतना ही बोलना है। अब पहले के जमाने में आप कॉमन सेंस लगा देते, 10 जन है तो मुझे 2 पैकेट पाव, इतना बटर, ये चीज, और आपको बोलना है कि मुझे उनको मैक्सिकन सैंडविच बनाना है। अब एआई ऑटोमेटिकली सर्च करेगा कि मैक्सिकन सैंडविच में ऑलिव्स भी आता है, एल्यूमिनो भी आता है, लंबा ब्रेड आता है, बटर आता है, ये अलग टाइप का चीज आता है। ये पूरा इंटीग्रेट करके बिग बास्केट में सर्च करेगा, वो आपको समराइज करेगा बात करते करते कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, इतने प्राइस में मंगा लो। आपको सिर्फ हाँ बोलना है, जैसे हाँ बोलोगे वो ऐप में आपका एड्रेस डाल देगा, आप ऑफिस में, घर पे हो घर पे, एड्रेस डाल देगा, कंफर्मेशन डाल देगा, पेमेंट भी कर देगा। तो मुझे लगता है अगर आपने मूवी देखा है बैटमैन या आयरन मैन मूवी में जैसा उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है जारविस, तो जो हीरो आयरन मैन होता है वो जारविस को बोलता है जारविस एसी चालू कर दे, जारविस एनिमी के बारे में बोलते हैं। ऐसे हम सब रियल लाइफ में आयरन मैन रहेंगे, हम हमारी घड़ी से बात करते रहेंगे या दिमाग के चिप से बात करते रहेंगे या फोन से बात करते रहेंगे। तो फ्यूचर में हर इंडियन आयरन मैन बनने वाला है। मतलब साफ है सर, मतलब कि ठीक है टेक्नोलॉजी पे को भरोसा करिए, इस्तेमाल करिए, लेकिन उस पर डिपेंड मत बनिए इतने कि आपका अपना शरीर ही बेकार हो जाए। बिल्कुल, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, खास करके स्पेंडिंग के चक्कर में जितना हो सके आप एकदम डिसिप्लिन में स्पेंडिंग में रहिए, क्योंकि रिसर्च आज कहता है कि स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो के जमाने में और इंस्टेंट नेटफ्लिक्स वाले के जमाने में नॉर्मल यूथ ने अपने खर्चे 30% बढ़ा दिए, वही लाइफस्टाइल का, क्योंकि हमें दिमाग लगाना नहीं है। इडली अगर 80 रुपया रेस्टोरेंट में मिलता है, मैं रेस्टोरेंट को कॉल करके उसको रिक्वेस्ट कर दूं भाई पार्सल देते तो वो 90 रुपए में ले लेगा, स्विगी जोमेटो में वही 200 का मिल रहा है। तो क्योंकि हम हमारा दिमाग नहीं लगा रहे, हमने हमारे खर्चे बढ़ा दिए। तो इतना भी एआई पे डिपेंडेंट मत रहो कि हमारे खर्चे बढ़ जाए और हम उसका गुलाम बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो चैट जीपीटी से यूपीआई का जो ऑप्शन आया है उसको लेकर ही हम आप लोगों को जानकारी दे रहे, तो सावधान रहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, वक्त के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है, लेकिन बदलाव इतना मत करिए कि आपका शरीर, आपका सब कुछ बदल जाए और आप कुछ करने लायक ना रहे, जिस तरीके से हमें गाला सर समझा रहे थे। तो देखिए ठीक है, चैट जीपीटी ला रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि ये कम से कम 30% खर्चे, 40% खर्चे आप लोगों के बढ़ा देता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपकी जेब खत्म हो जाती है, कब आपकी जेब से पैसे चले जाते हैं और आप एक तरीके से शिकार हो रहे हैं इन सब चीज़ों के। जी सर।
और एक इसका फ्यूचर इतना डेंजरस होगा कि आपके वॉलेट में पैसा नहीं तो वो आपको बोल देगा आपको लोन दिला दे, 18% पे लोन मिल जाएगा, और आप बोल दो कि लोन दिला दो। यानी बैंक तो खाली करेगा, आपको कर्जे में भी चढ़ा देगा, कर्जे में भी पता नहीं डुबा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर होगा इन सब चीजों से बचें। खैर, आपका इस पेमेंट मोड पर क्या कहना है? जिस तरीके से चैट जीपीटी ये ऑप्शन लेकर आया है, क्या आपको लगता है कि भविष्य के हिसाब से ठीक है या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।